हिंदी कूल है गाइस, हिंदी कूल है। ये हिंदी को लेके जो चल रहा है ना कि स्टीरियोटाइप और ये तो हिंदी में बात करते हैं। हिंदी बोल के आप इस तरह के इंटरव्यू में आ सकते हैं, हिंदी बोल के आप छा सकते हैं, हिंदी बोल के भी आप बड़ी गाड़ियों में घूम सकते हैं। सीधी सी बात है, सिद्धि से पहले प्रसिद्धि खतरनाक है। बहुत सारे लोग हैं जिनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, जिनका क्रेज बहुत ज्यादा है, जिनके क्रेज किसी महीने बहुत ज्यादा बढ़ गया, फिर वो धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा। इसका मतलब ये था कि वो सिर्फ प्रसिद्ध हुए थे, उन्होंने सिद्धि हासिल नहीं की थी। आपका आप हो ना आपकी यूएसपी। और ये कला की दुनिया हो चाहे ये शहर हो, ये आपसे आपका आप छीनना चाहते हैं, बस उसको बचा के रखना है। सबके अलग अलग फैंस होते हैं कि हमें तस्वीर चाहिए, हमें ऑटोग्राफ चाहिए। मेरे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं प्यार करने वाले जो हाथ पकड़ के रो पड़ते हैं। माँ बाप से ऊपर कोई होता नहीं है भाई। हम जो अपने अपने आइडल ढूंढते हैं ना घर के बाहर, वो गलत ढूंढ रहे हैं। हमारे घर में हमारा सबसे बड़ा आदर्श होता है। बुलंदियों का बड़े से बड़ा मकाम छुआ, उठाया माँ ने गोद में तब आसमान छुआ। बतौर सुपर डांसर होस्ट टीआरपी के बार हिलाने से लेकर फिल्म्स और ओटीटी में अभिनय करने तक, बेस्ट सेलर बुक्स लिखने से लेकर स्टैंड अप कॉमेडी शोज तक, पारितोष त्रिपाठी कॉमिक टाइमिंग और पोएम्स ने दर्शकों के दिलों को लुभाया है। तो अड्डा अनफिल्टर्ड में आपको बहुत स्वागत है पारितोष। वेलकम। मैं कब से वेट कर रही थी कि आपकी कविताएं सुनूं और आज मौका मिल गया। मुझे छोड़ूंगी नहीं आपको। मैं आया हूँ, मैं आज खुद अनफिल्टर होके आया हूँ। थैंक यू पूजा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और इनफैक्ट मैं वेट कर रही हूँ आपके उस शो का जो आने वाला है, मैडनेस मचाएंगे। व्हाट इज इट? मैडनेस मचाएंगे, बहुत अच्छा कॉमेडी का शो आ रहा है। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं उसमें। केतन सिंह है, गौरव दुबे है, बीसी आंटी है हमारे साथ, अंकिता है, हर्ष गुजराल है, कुशल बद्री के एक एक्टर हैं बहुत अच्छे, हुमा जी हैं, हुमा कुरैशी जी हैं, और मैं भी हूँ। सोनी पे है, सोनी तो हमारा घर है। तो मैडनेस मचाएंगे आ रहा है। ये आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, दस्तक नहीं सॉरी 9:30 तक दे रहा है। 9:30 बजे आएगा 9 मार्च से, तो प्लीज देखिएगा। और बीसी आंटी और आपके लिए मुझे देखना है उसे। बिल्कुल। वो बीसी मेरी वाइफ एमसी मीनाक्षी चंद। अच्छा, बीसी का फुल फॉर्म आई नॉट से, पीपल हैव देयर ओन। इतना भी अनफिल्टर्ड नहीं होना चाहिए कि लोग कहे भाई इनके मुंह पे फिल्टर मारो। तो है ना, वेरी क्यूट। आप इंस्टाग्राम में देखिए ना, कुछ और ही सोच रहे थे आप। बीसी मतलब बेरी, वेरी क्यूट। बेरी, बेरी, बेरी को बेरी, बेरी बिहारी। हाँ, वेरी क्यूट। क्या आपने क्या सोचा? वेरी क्यूट, मैं भी वही सोचा जो होता है। तो पारितोष जी, आपने हिंदी ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया, आप टॉपर रहे हैं। तो ये जो हिंदी के प्रति प्रेम है, मातृभाषा राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम है, ये बिकॉज मम्मा आपकी हिंदी लिटरेचर की टीचर थी, उनकी वजह से, या फिर ये मन के अंदर के कवि का आदेश था? मुझे लग रहा है कि कवि तो बाद में पैदा हुआ ना, पहले मैं हुआ हूँ। जी जी। और मेरा सबसे किताबों से पहले मैं जिस स्कूल से इंट्रोड्यूस हुआ वो मेरी माँ थी। यस। हर बच्चे की पहली टीचर उसकी माँ होती है, और मेरी माँ तो वाकई में टीचर है, और वो भी हिंदी की। तो मेरे फादर अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, मेरी माँ हिंदी की टीचर रही है। तो लिटरेचर तो खून में है ना। हालांकि आप मेरी अंग्रेजी सुनेंगी तो आप कहेंगी मैं माँ पे गया हूँ। तो ऐसे शुरू हुआ। प्लस मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, दोनों प्रोफेसर हैं। एक जेएमसी में है बड़ी बहन, और एक छोटी बहन है वो भी ड्यू में प्रोफेसर है। तो वो हिंदी में ही। तो एक आप अपने से बड़ों को देखते हो ना, घर में ही सीखते हो ना, तो आप देख रहे हैं कि अच्छा क्रेज है। और हिंदी कूल है गाइस, हिंदी कूल है। ये हिंदी को लेके जो चल रहा है ना कि स्टीरियोटाइप और ये तो हिंदी में बात करते हैं। हिंदी बोल के आप इस तरह के इंटरव्यू में आ सकते हैं, हिंदी बोल के आप छा सकते हैं, हिंदी बोल के भी आप बड़ी गाड़ियों में घूम सकते हैं। सीधी सी बात है। हाँ, लेकिन आप वही है कि आप प्लान करके मत बोलो ना कि यार यहाँ पे माहौल अच्छा है तो यहाँ मैं हिंदी बोलता हूँ ताकि थोड़ा मैं भी वैसा साउंड करूंगा कि है वेरी नाइस। और बाकी जगह आप हो नहीं भीतर से। मैं आत्मा से हिंदी का आदमी हूँ, मैं ये नकलीपना नहीं है। हम और मेरा एक दोस्त था, हम लोग साथ में काम करते थे। तो मैं शायरी करने लगा, तो शायरियां मेरी पसंद की गई, तो वो भी करने लगा, पर उससे हो नहीं पाई। तो उसको मैंने बोला, मैंने कहा भाई मैं सच में शायर हूँ, मतलब भाषा मेरी ठीक ठाक है, वाकई ठीक ठाक है, मैं बचपन से सुनते पढ़ते आया हूँ। तो आप अडॉप्ट कर रहे हो तो वो नहीं होगा। आप ओढ़ के घूमोगे ना तो वो होगा नहीं।
तो गर्लफ्रेंड को जब प्रपोज किया था आई लव यू बोला था या मैं तुमसे प्रेम करता हूँ बोला था? कौन सी वाली को डिपेंड करता है? पहली दूसरी जो भी। अच्छा, मेरे ख्याल से पहले में तो आप बहुत ज्यादा डरे होते हैं तो आप बोल नहीं पाते हैं, और दूसरे तीसरे तक पहुंचते पहुंचते आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका ब्रेकफास्ट आ गया। लाओ लाओ लाओ। आपने क्या मंगाया? बहुत सही। इसको किसके साथ खाना है? इसको पास्ता के साथ। तो पास्ता का नाश्ता। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू भाई, प्लीज अखिल। थैंक यू अखिल, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। प्लीज खा भी सकते हैं। हाँ प्लीज यार, है तो बढ़िया चीज, कोई बुराई तो नहीं है ना चम्मच से खा लो तो। अच्छा सुनो, मैं एक बात बताऊं आपको मजे की जी। ऐसा नहीं कि ये कैफे है तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे को सच में पास्ता पसंद है। हाँ। और ये भी स्टीरियोटाइप बनाया जाता है कि नॉर्थ का होगा तो इसको लिट्टी चोखा ही कुछ है। कई बार गुस्सा आता है कि साले तुम खाओगे मार। वही बात है ना कि हर मुसलमान के घर बिरयानी ही थोड़ी बनती होगी, बाकी चीज भी तो बनती है, वेजिटेरियन भी तो होते हैं, दाल भी तो अच्छी बनती होगी, सब्जी भी तो अच्छी बनती होगी। पर वही है कि कोई नॉर्थ का बंदा होगा कि आपकी फेवरेट डिश तो लिट्टी चोखा होगी। अबे नहीं है, रोज नहीं खा सकते हैं, और गर्मी में तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, पेट फट जाएगा। So you like it in red sauce or the white one? I like the white. White, na? That's why I'm having it. उससे भी मैं खाता भी रहूंगा, ठीक है ना? चलेगा ना? अनफिल्टर्ड अड्डा है तो। तो सर्वसाधारण की जो नस्ल होती है कि एजुकेशन कंप्लीट करना है, फिर कोई डिप्लोमा डिग्री कर लेना है, फिर कोई जॉब पकड़ लेना है और आपकी लाइफ जो है सिक्योर्ड हो जाती है, उस नस्ल से अलग हटकर रिस्क लेना और फोकस करना कला की तरफ, तो ये जो नस्ल होती है एकदम डिफरेंट होती है और लोगों को बहुत ज्यादा स्वीकार भी नहीं होती है। तो तिरस्कार जो था वो आपको सामना करना पड़ा? बड़ी सीधी सी बात है। हाँ। आप जब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं ना, हम डरपोक कौम है। मिडिल क्लास परिवार जो है डर में ही पूरी उम्र निकल जाती है। तो हमारे वहाँ +2 के बाद, इंटरमीडिएट के बाद BA BSc BCom, इन 3 के बाद कुछ पता ही नहीं होता है। तब मतलब काफी पहले की बात बता रहा हूँ। अब तो चीजें बदल गई ना। एक मेरे वहां लौंडा था, उसने बोला मैं BBA कर रहा हूँ। BBA BTech। हाँ, तो ये सब नई बात थी। MBA तब MBA तो चरम पे था, पर हमारे वहां वही था कि या तो ये बन जाओ या वो बन जाओ। मतलब वही है कि यहाँ हम ही बोलेंगे आज। पानी प्लीज बोल दीजिए। तो उसके बाद आप किसी को बोलो कि कुछ अलग करना है तो आपका मजाक ही उड़ाया जाता है, ठीक है? और अच्छी बात है कि मजाक उड़ाया जाता है। उस मजाक को अगर आपने फेस करना सीख लिया, उसको आपने क्रॉस कर लिया, तो फिर आप तो फिर तो आदत है ना। फिर आगे आ जाओ, कोई मजाक उड़ाएगा, बोले ये तो लोग उड़ाते ही हैं। मैंने रिश्तेदारों का रवैया बदलते देखा है, नए रिश्तेदार पैदा होते हुए देखा। अच्छा। जो मेरे पता नहीं किस मौसी के, बुआ के, चाचा के पता नहीं क्या लगते हैं, वो पहले थे नहीं या थी नहीं, वो अब अचानक उनका DM आता है या व्हाट्सएप आता है या सीधे फोन आ जाता है। कई बार तो वीडियो कॉल ही डायरेक्ट आ जाता है। पहचाने नहीं भाई, मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो प्रॉब्लम होती है जब भी आप कुछ डिफरेंट करना चाहेंगे। और मैं जहां से हूँ, मुंबई से 1800 किलोमीटर दूर है देवरिया शहर, जहां से मैं आता हूँ। तो वही है ना कि एक एक कोस पे भाषा बदल जाती है, भाव बदल जाते हैं, तो इतनी दूरी में कितना कुछ बदला होगा। मेरे वहां जिन्होंने मुंबई देखा भी नहीं था कि किस दिशा में है, वो भी बताते थे कि मत जाया करो। 1000 लोग जाते हैं और 999 लौट के आते हैं। तो मैंने बोला तो मैं वही एक हूँ जो रुकेगा। बोले हर दिन ट्रेन यहाँ से लौटती भी है। मैंने कहा मुझे नहीं लौटना है, सीधी बात है। बट मैं बचपन का आपको बताऊं तो जब 4 महानगरों का तापमान बताया जाता था, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और चेन्नई, तब मद्रास हुआ करता था। तो हमें ये लगता था कि मतलब तापमान इन्हीं 4 महानगरों में होता है, हमारे शहर का कोई तापमान नहीं है क्या? क्यों डिस्क्रिमिनेशन? फिर पता चला कि हम जैसे छोटे शहर से जो लोग आते हैं ना, वो इन चारों महानगर का तापमान घटा बढ़ा देते हैं। एंड जब मैं फर्स्ट टाइम मुंबई आई, ट्रस्ट मी, मतलब जो क्रेज था, उतना जो हवा बना हुआ था मुंबई का, जब मैंने फ्लाइट से लैंड करने से पहले नीचे देखा ऑल द स्लम्स एंड ऑल, मतलब मजा नहीं आया। इतना कंजस्टेड रोड्स एंड स्लम्स, मतलब उतना बड़ा जितना हुआ था उतना मुझे कुछ ऐसा खास मजा नहीं आया। मुझे तो बहुत दिन तक लगता था ना कि मुंबई में सेट्स लगे हैं। हाँ, कि यहीं बगल में बिल्डिंग है, तो इतनी सारी बिल्डिंगें हैं, तो ये क्यों है? तो मुझे लगता है कि ये सेट लगा हुआ है, क्योंकि तब तो अपने को भी नहीं पता था ना कि क्या है कैसे है। फिर बाद में समझ में आया कि ये सेट नहीं लगा है, ये असली रियलिटी यही है, जहाँ पे शूटिंग नहीं होती है, जहाँ पे जीवन जिया जाता है, और ये जीवन का सच है जो एक्सेप्ट करना होगा।
झुग्गी और फ्लैट के बीच का फासला बहुत कम होता है, 10 मीटर की दूरी पे होता है। वो क्रॉस करने में उम्र बीत जाती है, पीढ़ियां खत्म हो जाती है ना। तो ये सच है, ये एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जो लोग पहले आपको एक्सेप्ट नहीं करते थे, जैसे कि आपने बोला कि बाद में वीडियो कॉल्स उनके आते थे, तो पहले बहुत मतलब पेरेंट्स को बोला जाता है अरे इसे रोको, ये क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है एंड ऑल दैट। तो मदर फादर का आपको आशीर्वाद था इस चीज के लिए? आप अपनी फैमिली के सपोर्ट के बिना कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। ट्रू। और अपने माँ बाप को दुखी करके आप अपनी कोई भी सक्सेस एंजॉय नहीं कर सकते। ये सीधी सी बात है। मेरे घर से सपोर्ट है तभी तो हूं मैं। आप सोचिए, मतलब मेरे बड़े भाई हैं आशुतोष त्रिपाठी। तो जब आपके घर में कोई बड़ा भाई है ना, तो नौकरी की जिम्मेदारी की, घर में काम करने की सारा बोझ उसके कंधे पे होता है। तब आप क्रिकेटर बन सकते हो और एक्टर बनने का और रैपर बनने का सपना देख सकते हैं। घर में मैं बड़ा होता तो शायद मैं एक्टर नहीं होता। शायद मैं नहीं होता। In an interview I had heard it was your brother जिन्होंने आपको थिएटर में। Yes. Long back, 2001, 2000 actually. How did he got to know कि that my brother is apt for theater? So मैं अक्सर बोलता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ ये मैं 4 आंखों से देखे हुए सपने पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 2 आंखें उनकी हैं। तो मेरे भाई 2004 में मुंबई आए एक्टर बनने। ला दीजिए। थैंक यू भाई, मैं लग भी रहा था थोड़ा। थैंक यू ब्रदर। तो मेरे बड़े भाई 2004 में मुंबई आए थे राइटर बनने। अच्छा। हाँ, और उन्होंने 1-2 शोज भी लिखे। हवाएं करके एक शो आता था DD1 पे, जिसमें रवि भैया थे, रवि किशन जी। तो उसमें वो डायलॉग लिखते थे। वो शो के राइटर बाकी लोग थे, काफी बड़े लोग थे, पर वो उन्होंने इंटर्न करना, एक तरह से इंटर्नशिप शुरू कर दी थी, असिस्ट करते थे राइटिंग में। पर उनको बहुत रास नहीं आया शहर। तो उन्होंने छोटे मोटे यहाँ जॉब्स भी किए और फिर वापस लौट गए। तो दोबारा वो मुंबई कब आए? जब मेरी किताब मैंने किताब लिखी और उसका बुक लॉन्च हमने जुहू में किया। जहाँ काफी सारे बड़े बड़े लोग आए थे। तो उनका राइटर नहीं बन पाना और उनके भाई के राइटर बनने की खुशी में शामिल होना, वो उनका एक चक्र पूरा हुआ। तो ही इज बिग सपोर्ट एंड एक्चुअली ही इज द रीजन आई एम इनटू दिस। तो महुआ टीवी से सुपर डांसर के सुपर हिट होस्ट तक का जो सफर था वो कैसा था? 2010 में शो आया था। अभी कितने साल हो गए? 14 साल। वनवास खत्म हुआ है हमारा। तब पता ही नहीं था ना कि कहाँ जाना है, नहीं पता था। एक मेरा दोस्त था, वो बोलता था कि यार मेरे पास पैसे अच्छे खासे थे, पर मैं कहीं चौल में जाके रहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि फ्लैट में 50,000 रुपए रेंट लगता होगा। फिर पता चला कि यहाँ तो 4,000 रुपए का भी मिल जाएगा घर, 3500 रुपए का भी घर मिल जाएगा, पीजी ले सकते हो जानकारी के बिना। तो मैं भी जानकारी के बिना बहुत इधर उधर भटका रहा कि ये कर लेते हैं, फिर किसी ने बताया कि ये नहीं, ये कर लो। मैं तो आपको बताऊं कि मैं एक भोजपुरी फिल्म में छोटा सा रोल करने के लिए मुंबई से गुजरात गया। अच्छा। और तो उसका प्रोडक्शन वाला हम लोगों का दोस्त था, हमारे गोरखपुर का था। तो उसने बोला कि सुनो, 6 दिन के खाने का इंतजाम हो गया है तुम लोगों का। तो हम 3 लोग रहते थे भाईंदर में। 6 दिन के खाने का इंतजाम हो गया। तो हमने पूछा रोल क्या है? बोला रोल छोड़ो, 6 दिन का खाना। स्पॉन्सर्ड 6 दिन का खाना। और रवि किशन हीरो है उसमें और 3 टाइम मिलेगा। हाँ, और बस। और बाकी 2 दोस्तों का पीने का भी हो गया था। ठीक है, तो हम लोग वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था। हाँ, तो वो बहुत खुश थे, उनको रोल से मतलब नहीं था। अच्छा, मैं पूछता था कि रोल क्या है? बोले अरे चलो। तो हम लोग चले गए, राजपीपला करके एक जगह है। वही होता है। हाँ, वही होता था। तो आप सोचो ना, 2009 में आया ही था मेरे ख्याल से, 2009 का एंड। तो चरम पे भोजपुरी इंडस्ट्री तब चरम पे थी। मतलब इतनी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस फिल्में बनाते थे। एकता कपूर जी ने फिल्म बनाई थी, बहुत सारे लोगों ने फिल्में बनाई थी तब। दिलीप साहब ने फिल्म प्रोड्यूस की थी तब उस जमाने में। तो हम लोग एक बस में लद के और राजपीपला चले गए। 4 दिन बीत गए, खा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं। और उन दोनों के सीन्स हो गए शूट, मेरा नहीं हुआ। ओके। तो और मेरा वही था कि अब मेरा खाने में जी लग नहीं रहा है, मैं तो एक्टिंग करने आया हूँ ना। क्योंकि हो गया भाई, खाने का इंतजाम मैं कर लूंगा, मुझे तो एक्टिंग करनी है, वो करा दो। 4 दिन हो गया, 5वां दिन हो गया, 6ठा दिन हो गया, मेरा वाला सीन ना हो। और
फिर उन्होंने बोल दिया कि यार वो जो सीन था ना वो एक ऐसे प्लान हुआ है कि यार वो वर्क नहीं करेगा बिना शूट हुए, तो वो नहीं करते। मैं अपने कपड़े उपड़े ले जाके मैं रिहर्स करके मैं बर्बाद हो चुका था, खाली कैमरे की कमी थी, मैं आ जाए मैं ऑस्कर लेके आता। तो और वो सीन नहीं हुआ। तो रीजन भी आई डोंट नो। आप कास्टेड थे भी कि नहीं? मैं कास्टेड था, ऑफ कोर्स था। उसका रीजन ये था कि अगर वो छोटा वाला पार्ट हो गया होता तो मैं भोजपुरी सिनेमा में एक्टिंग कर रहा होता। कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, हमारी भाषा है, मगर शायद किसी और रूप में मुझे आना था। तो वो नहीं हुआ, एक छोटा सा पार्ट, ठीक है। और फिर वापस मैंने सोच लिया कि यार मुझे हिंदी का काम पकड़ना चाहिए। एंड देन मैंने हिंदी के टीवी शोज अटेम्प्ट करने चालू किए और फिर धीरे धीरे शुरू हो गया। So you've done lot of work in TV. खूब क्राइम पेट्रोल, बहुत सारे दूसरे शोज। देन होस्ट का तो आपका सबसे ज्यादा जो हिट है टीआरपी बढ़ाने वाला सुपर डांसर 2016। हाँ 7 साल हो गए ना। हाँ अराउंड 7 साल हो गए। फादर वाली कविता आज भी फादर्स डे पे लोगों के व्हाट्सएप का स्टेटस होती है और लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं 7 सालों के बाद भी। मैंने सुना था कि जब आपने वो पिता पे जो कविता सुनाई थी उसके बाद आधे पौने घंटे के लिए शूटिंग रुक गई थी और सब लोग स्टूडियो में रो रहे थे। What was that episode? तो उस टाइम वो क्या है ना कि आप अगर देखिए तो मामा जी का जो किरदार है वो थोड़ा ऐसे बोलता है, अरे शिल्पा जी मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। वो जो पोइट्री वाला पोर्शन है ना वो मैंने अपनी आवाज में पढ़ी है, ठीक है। उससे पहले मैंने बोला था कि मुझे पता नहीं है ये एपिसोड में रहेगा या नहीं रहेगा, या मुझे इस काम के लिए रखा गया है कि नहीं, पर मेरा मन है, मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि मेरे फादर तब एडमिट थे आईसीयू में, लखनऊ पीजीआई, और बड़े भैया मम्मी ये सब लोग वहां पे थे। तो बीच में जैसे कट होता था मैं हालचाल ले लेता था और फिर वापस वही है कि आइए और मुंह पोछिए और अपना फिर चुटकुले सुनाइए। उस बीच में फादर वाला एक्ट हुआ और मैंने बोल दिया। ओम व्यास जी की कविता थी वो, पता नहीं कैसे जहन में आई, वो कहीं सुनी हुई थी, कहीं से आया वो, मुझे पता नहीं कि मैंने एग्जैक्ट लाइन पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, पर वो भाव मेरा करेक्ट था। तो वो मैंने बोल दिया, दिल से निकली, एकदम दिल से निकली, क्योंकि मेरे साथ वो चीज बीत रही थी ना। मेरे फादर है नहीं, 2017 में एक्सपायर हुए, 2016 की कविता है, तो वो कुछ 6-7 साल बीमार थे उससे पहले। तो वो हो गया और उसके बाद ऐसा मतलब टीवी में फादर स्पेशल एपिसोड्स होने लगे। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने वो अटेम्प्ट करने की कोशिश की, रिक्रिएट करने की कोशिश की, वो नहीं होगा क्योंकि आप प्लान करके कर रहे हो। आप मन से करोगे ना तो चाहे छोटी से छोटी चीज हो वो नोटिस होगी। अगर आप मन से करोगे तो प्लान करके करोगे ना, चाहे कितना भी झामा बना लो वो नहीं वर्क करेगा। बहुत सारे फिल्मों के, बहुत सारे वेब शोज के सिक्वल जो हैं वो दिमाग से बनते हैं और फर्स्ट पार्ट दिल से बना होता है, तो वो वर्क करता है। और बाकी जिसमें दिमाग लगता है कि थोड़ा ये भी कर ले, थोड़ा भी कर ले, तो इस बार चॉपर से लाते हैं पैकेजिंग। हाँ थोड़ा इस बार और अलग है। हमारे वहाँ पार्ट 2 में मोस्टली ये होता है कि कपड़े अच्छे हो जाते हैं और साइकिल चलने वाला बाइक पे आ जाता है। बाकी मूल आत्मा पे काम नहीं की जाती है, काम नहीं किया जाता है। ये I think ये ठंडा हो जाएगा। You should finish it first. मैं खाऊंगा क्योंकि मैं सुबह का उठा हुआ हूँ आपके चक्कर में। शादी के बाद पहली बार मैं किसी और लड़की के चक्कर में सुबह उठा। कैफे में ना You need something? No, I ordered for coffee. कैफे में बहुत नॉइजी हो जाता है after 12, इसलिए हम प्रेफर करते हैं मॉर्निंग। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कॉफी चाय कुछ ऑर्डर? हाँ जी, मैंने कॉफी बोली थी भाई, ब्लैक कॉफी। एक्टरों के चोंचले चोंचले क्या कॉफी है, ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी। हाँ, और उसके बाद भटूरे भी खा लेंगे। थैंक यू भाई। ये तो पूरा कुंड भर के दे दिया है अरोमा, पूरा कुंड भर के दे दिया है। I like this cafe very much. अच्छा। मैं शुरू से जब हम लिखते थे ना वो शिवारा में अरोमाज में बैठते थे। इधर मॉल आके सबसे ज्यादा लास्ट में खर्चे इन्हीं के वहाँ होते हैं ना। यहाँ से शॉपिंग करते करते आओ और पार्किंग में जाने से पहले यहीं टकरा जाओ कि अरे सुनो यार 2 पार्सल भी कर दो और 2 खिला दो। यहाँ का पनीर बर्गर बहुत अच्छा है, आप भी ट्राई कीजिएगा। शुगर किया ही होगा, नहीं शुगर नहीं। Everything is fine here. It's nice. The staff is also very good. बढ़िया लोग हैं। तो आपकी 2 बुक्स रिलीज हुई हैं। हाँ। एक है मन पतंग दिल डोर और दूसरी चाय सी मोहब्बत। तो ये दोनों की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और कब लिखना शुरू किया?
देखो, जब कोई लड़की आपकी जिंदगी में आती है तो 40 कविताएं देती है, और जब जिंदगी से जाती है तो 80। तो मेरा 120 का कई बार कारोबार हुआ होगा। ओके। मोस्टली आदमी दिल टूटने पे ही लिखना चालू करता है, या कुछ भी टूटने पे। हाँ। मतलब जब आपके भीतर कुछ टूटता है, तो अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो फिर आप लिख देते हैं, या आपको लगता है कि यार ये मैं डायरी लोग क्यों लिखते हैं, क्योंकि वेंटिलेट करने के लिए। हाँ, वही वाली बात है कि आप रिलीज होना चाहते हो ना पन्ने पे। हाँ। तो हमने लिखा वैसे ही था, और मैंने अब आयरनी क्या है लाइफ की, कि मेरा दिल टूटा, मैंने कविताएं लिखी, वो कविताएं सुना के लोग प्यार कर रहे हैं आजकल। तो ये आपने क्लियर कर दिया कि आपकी इंस्पिरेशन आपकी पत्नी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने तो दिल नहीं तोड़ा ना, वो तो शादी करके घर में आ गई। हाँ, तो ये किसी और पे। देखो, कविताएं मैंने तब लिखी जब मेरी शादी नहीं हुई थी। अब मेरी शादी हो गई, मैं नॉवेल लिख रहा हूँ क्योंकि ये कहानी लंबी चलने वाली है। I know। लेबर क्लास के बारे में कोई सोचता तक नहीं, और आपने कविता बोली, बहुत खूबसूरत लगी, दिल को छू गई मेरे। हाँ, और तो मतलब ये जो डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता है, एक्चुअली मुझे भी बहुत बुरा लगता है, और मुझे डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं पसंद है, किसी के साथ भी हो। हमारे जॉब अलग अलग है, हम हैं सब लेबर ही ना, कर्म तो कर रहे हैं सब लोग अपने, सब वही कर रहे हैं ना। और मतलब ये अपनी अपनी किस्मत का तो नहीं, पर अपने अपने हिस्से का हम लेबर ही कर रहे हैं ना। जो हमारे हिस्से में ये काम है, हम क्रिएटिव लेबर हैं, हम भी वही कर रहे हैं। कल मैं शूट कर रहा था 12 घंटे, मैं भी अपने अपने हिस्से की मजदूरी ही कर रहा था, और बाकी लोग भी कर रहे हैं। तो ऐसे क्यों ट्रीट किया जाता है कि वो दूसरी दुनिया के लोग हैं, हम दूसरी दुनिया के लोग हैं, वो दूसरे हैं, हम दूसरे हैं? ये गलत बात है। तो वो चीज रियलिटी शो में हुआ ये था कि एक रिक्शे वाले का बेटा जो है कंटेस्टेंट था, और वो परफॉर्म कर रहा था। तो जब वो परफॉर्म कर रहा है तो कोई आदमी आज राजमा बना के मानेगा। हाँ, जब वो परफॉर्म कर रहा है तो उस वक्त राजमा सीटी पे सीटी लग रही है, क्या लग रहा है? नहीं, वो कॉफी मशीन के वाले। तो जब वो परफॉर्म कर रहा है तो अपने हुनर से वहां पे है, उसको वैसे ट्रीट मत कीजिए कि वो रिक्शा वाले का बेटा है और इतने बड़े डांस शो में आया। नहीं, वो अच्छा डांसर है, वो डिजर्व करता है, तो वहां पे आया, अपनी कला से आया, बिल्कुल मेरिट पे। हाँ, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो वहां से वो कविता आई। सिद्धि से पहले प्रसिद्धि खतरनाक है, ये आपका व्हाट्सएप का स्टेटस है, लेकिन आप तो बचपन से काफी फेमस थे, तो ये फिलॉसफी की डेप्थ क्या है? तो ये मेरे फादर की लाइन है, सिद्धि से पहले प्रसिद्धि खतरनाक है, और ये मेरे व्हाट्सएप का नहीं, ये मेरी लाइफ का स्टेटस है। I agree with it। क्यों? देखो क्या हुआ कि जैसे एक मेरा कोई प्ले हुआ था और अखबार में नाम आ गया, तो मैं सनक गया। अच्छा, अरे यार, ओ माय गॉड कोई यूपी का कोई ऑस्कर होता हो तो मुझे दे दो, इस लेवल का चल रहा है, ठीक है। तो फिर किसी ने समझाया कि ये लोग ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, पर तुम्हारे नाटक में सबसे ज्यादा ताली तो उस लड़के पे बजी थी ना जो ये बना था। तो इसका मतलब कि नाम भले तुम्हारा छपा है, पर काबिल वो है, मतलब उसने सिद्धि हासिल की है। अभी भी मुझे लगता है जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, जिनका क्रेज बहुत ज्यादा है, जिनके क्रेज किसी महीने बहुत ज्यादा बढ़ गया, फिर वो धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा। इसका मतलब ये था कि वो सिर्फ प्रसिद्ध हुए थे, उन्होंने सिद्धि हासिल नहीं की थी। तो उस दिशा में काम करना चाहिए। फेम घटता बढ़ता रहता है, सही में मैं फेमस था, अभी ऐसा नहीं कि मैं फेमस हो गया हूँ, फेम का दायरा बढ़ा है। मैं अपने स्कूल में था तो मैं फेमस था, अपने कॉलेज में था तो फेमस था, मुंबई आया तो जितने हम अखिल भारतीय स्ट्रगल महासभा के लोग थे, उनमें मैं सबसे फेमस स्ट्रगलर था ठीक है। और वही फेम का दायरा बढ़ा है और एक नजरिया भी बदला है लोगों का। तो वो जो नजरिया बदला है ना, वो ज्यादा असरदार चीज है, वो मायने रखता है कि हमें किस तरह से देखना है। इंस्टा का भी आपका कौन सा कहना है? बिफोर आई मेक अ मिस्टेक, आई नीड इंस्टा का स्टेटस मेरा ना, बायो ना, इट इज अभिनय, एक्टिंग, स्टैंड अप कॉमेडी, कविता और लेखन। हमारे यहाँ सभी काम उचित मूल्यों पर किए जाते हैं, नकली से सावधान। ये पंच मारना मतलब आपकी आदत में शुमार है या अरे आपका स्टाइल है? पंच की इतनी वाहियात आदत सी हो गई ना कि एक बार व्हाट्सएप का पासवर्ड, वो अपना वाईफाई का पासवर्ड बता ही नहीं पाए क्रिएटिविटी के चक्कर में। तो मेरे वाईफाई का पासवर्ड था वाईफाई पासवर्ड, ठीक है। और ये जिस दिन बना उस दिन बहुत क्या क्रिएटिव है, हिलेरियस पासवर्ड में तक पंच मार दिया। और वो किसी को देना पड़ा तो वो दिमाग पे ही नहीं आए कि वाईफाई पासवर्ड क्या था।
और ये था कि कुछ तो फनी सा बनाया था, तो वो कई बार इस चक्कर में तो नकली से सावधान जो आपने लिखा है, तो मतलब आपको कुछ लोग कॉपी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो आप ये क्या इंडायरेक्टली उनको कन्वे कर रहे थे? मतलब अरे कभी ये नहीं हुआ कि यार तुमको ढूंढ रहे थे, तुम नहीं मिले तो हमने उसको ले लिया। अच्छा हाँ। क्योंकि वो भी कॉमेडी करता है। हाँ। अरे वो भी शायरी करता है। हाँ। पर वो हम नहीं है ना। एग्जैक्टली। तो इसलिए है कि नकली से सावधान। नकली भी घूम रहे हैं मार्केट में। हम बाकी सब पानी का में। नहीं, आपका आप होना आपकी यूएसपी है जी, इट इज। और ये चाहे ये कला की दुनिया हो, चाहे ये शहर हो, ये आपसे आपका आप छीनना चाहते हैं। बस उसको बचा के रखना है। जैसा कि हम आपकी बुक्स के बारे में बात कर रहे थे, आपकी 2 बुक्स पब्लिश हुई है, नेक्स्ट आप नॉवेल लिख रहे हैं, तो आपने बताया कि दोनों जो आपकी पोएट्री की बुक्स हैं वो 40 लड़कियां जो छोड़कर गई है। 40 नहीं, जब कोई एक लड़की आपकी जिंदगी में आती है तो 40 कविताएं देती है, और जब जिंदगी से जाती है तो 80। 40 लड़कियां नहीं। तो वो मैं गर्ल्स हॉस्टल में वॉचमैन नहीं था। तो वो उन पे आधारित थी। आप किताब पढ़िए या जिन्होंने पढ़ी है उनको पता है कि सिर्फ प्यार मोहब्बत की बात नहीं लिखी गई है। मैंने बोला ना कि जब आपके भीतर कुछ टूटता है, वो टूटना गांव और शहर की तुलना को लेके हो सकता है, वो टूटना किसी एक प्यार मोहब्बत को लेके हो सकता है, वो टूटना किसी एक रात के वादे का भी टूटना हो सकता है, वो टूटना दिल्ली में किसी बस वाली घटना जब होती है तो भी तो टूटना होता है ना। ये चीजों का समावेश है आपका एक्सपीरियंस सो फार। मुझे ऐसा ही लगता है। तो मेरी राइटिंग में मैं रोमांस ज्यादा लिखता हूँ क्योंकि उसके पढ़ने वाले ज्यादा हैं, मुझे लगता है। मैं अपने पाठकों को बोर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसी चाशनी में एक आध कड़वी दवा भी दे देना चाहता हूँ। जैसे आप रोमांटिक कविता पढ़ते पढ़ते अचानक माँ पे कविता आ गई, मजदूर पे कविता आ गई, गांव शहर पे कविता आ गई, तो उनको लगेगा कि हाँ एक आध तो पचा लेंगे, ऐसे से कर रहा हूँ। तो इन कविताओं में से कुछ का मंचन आपने शोज में भी किया होगा? हाँ, बहुत सारा किया। So there is where you thought कि you should be publishing the books, और ये ऑलरेडी था? नहीं, किताब छपवाने का सारा क्रेडिट, पहली किताब का क्रेडिट जाता है गीता दीदी को। गीता दीदी आपकी गीता कपूर जी, हाँ। तो उन्होंने, अच्छा गीता कपूर, गीता दीदी, हाँ। तो उन्होंने कहीं देखा कि ये किसी कागज पे लिखा है, कहीं किसी मोबाइल के नोट्स में लिखा है, और मैं गाए बगाए ऐसे सुनाता रहता था। उनके घर में पार्टी होती थी या हमारे घर में होती थी तो मैं सुनाता था, क्योंकि और पार्टी में क्या करोगे, या तो ग्रुप बना के बातें कर लो या कुछ अच्छी बातें कर लो। तो ये सब होते होते तो उन्होंने बोला कि किताब छपनी चाहिए, और इस तरह से किताब छपी, वरना दुनिया की नजर में किताब नहीं आती। कुछ 2-3 पोएम्स हो जाएं, जैसे कि लेबर्स पे एक आपने। अच्छा, वो वाली सुनाता हूँ। मजदूर, हाँ। लेबर। आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर पैदल घर जाता है, करोड़ों की रखवाली करने वाला वक्त पे पैसे नहीं पाता है, एक वक्त भूखा रहता है जो आधे घंटे में पिज्जा पहुंचाता है, और बारिश में छत टपकती है उसके घर की जो आपके लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनाता है। पूरे कपड़े में देखा नहीं है उसे समाज में जो बुनकर कहलाता है, बेटी को पित्तल की बालियां नहीं दे पाता जो खुद को सोने की खदान में तपाता है। हर मुसीबत में वो सड़क पे आ जाता है, क्या इसी दिन के लिए वो सड़कें बनाता है। एक काम करते हैं, 4 रोटी बनाते हैं और 2 ही खाते हैं, 2 किसी जरूरतमंद को दे आते हैं। कल उसने हमारे घर बनाए थे, आज हम उसके घर बनाते हैं। ये लीजिए थोड़ा। सॉरी मैं, अरे रे रे रे, सॉरी सॉरी, थोड़ा और पीजिए पानी। So, मैं घटिया सुनाता हूँ। No, it's very touching. मैं अनु मलिक टाइप का सुनाता हूँ। No, it's very touching. अरे रे रे। एक आपकी पिता पे जो है वो भी बहुत अभी एक पिता पे वायरल हो रही है जो पंकज भैया ने पढ़ी है। अच्छा। काफी वायरल है, पंकज भैया ने रिसाइट की है। वो मतलब मेरी लिखी हुई कविता है, और सुनो, बहुत मतलब बड़ी दिल से लिखी हुई कविता है कि जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है, जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है, जो बच्चों की किस्मत के छेद अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। माँ रखती है कोख में 9 महीने हमें, पर 9 महीने जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। घर में जब सबके लिए नए जूते आते हैं
बाप के तलवे घिस जाते हैं। घर में जब सबके लिए नए जूते आते हैं, बाप के तलवे घिस जाते हैं। जो अपनी आंखों में दूसरों के सपने सजोता है वो बाप होता है। बाप रखवाला होता है, बाप निवाला होता है, बाप अपनी औलाद से हार के मुस्कुराने वाला होता है। बाप करता है, कहता नहीं। बाप रखवाला होता है, बाप निवाला होता है, बाप अपनी औलाद से हार के मुस्कुराने वाला होता है। बाप करता है, कहता नहीं। जब बाप समझ में आ जाए तब तक वो पास रहता नहीं। वहां पे भी हो जाए, कोई बातचीत नहीं होगी। वहां पे भी हो जाए। मेरे हिस्से का जगती है, मेरे हिस्से का सो जाती है माँ। मेरे हिस्से का जगती है, मेरे हिस्से का सो जाती है माँ। एक्चुअली ब्लाइंड लव पे बात हो रही थी कि ब्लाइंड लव क्या होता है। हम किसी को बिन देखे प्यार करना शुरू करते हैं, वो ब्लाइंड लव है। तो ये पूरी दुनिया में सिर्फ माँ करती है, क्योंकि जब हम उसकी कोख में होते हैं वो हमें देख नहीं पाती है और बावजूद उसके वो हमें प्यार करना शुरू कर देती है। तो वो है असली ब्लाइंड लव, बाकी तो बकवास है एक्चुअली। तो मेरे हिस्से का जगती है, मेरे हिस्से का सो जाती है माँ। मेरे हिस्से का जगती है, मेरे हिस्से का सो जाती है माँ। सारे बच्चे लगते हैं एक से, सबकी हो जाती है माँ। सारे बच्चे लगते हैं एक से, सबकी हो जाती है माँ। न रखती दिखावा इबादत का, बस भूखों को खाना खिलाती है माँ। और ये थॉट समझना, न रखती दिखावा इबादत का, भूखों को खाना खिलाती है माँ। और धुल जाए बर्तन बैर के। जब घर में किसी दिन मेड नहीं आती है और दो बहुएं होती हैं तो दोनों एक दूसरे का मुंह देखती हैं कि तुम धोगी बर्तन कि हम धोएंगे बर्तन। और फिर कोई माँ आती है या सासू माँ आती है, वो कहती है कि मैं कर देती हूँ। तो न करती दिखावा इबादत का, बस भूखों को खाना खिलाती है माँ। धुल जाए बर्तन बैर के, आंखों से गंगा बहाती है माँ। ये दुनिया होगी दुनिया के लिए, मेरे लिए मेरी दुनिया बनाती है माँ। ब्यूटीफुल, लवली, वेरी नाइस। तो ये जो है, तो नेक्स्ट आपकी नॉवेल जो आ रही है, हाँ, उसके कोई सीरियस बात नहीं होगी। पूजा, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे रे रे when I heard it for the first time, I was very emotional, and I wanted to hear it, like, you know, from the horse's mouth. As you said कि as an anchor, as a host, आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप अपनी आवाज में बोलते हैं, वो किरदार छूट जाता है। जी जी। वो आप फादर वाली कविता वापस वो करके देखिए, आप प्ले करके देखिए, उसमें मैंने अपनी आवाज में बोली है, जैसे मैं अभी बातचीत कर रहा हूँ। मैं एज मामा जी नहीं बोल पाया, और वो दोबारा मुझसे होगा भी नहीं, क्योंकि वो परफॉर्मेंस है ही नहीं ना, वो चीज होती है नेचुरली। मतलब मेरे फादर ने मुझे जन्म दिया और फादर वाली कविता ने मुझे रोजी रोटी दी है। सच बात यही है। मतलब जो लोग मेरा नाम नहीं जानते हैं वो यही, सबका अलग अलग फैन मोमेंट होता है, बहुत वायरल कि हमें सबके अलग अलग फैंस होते हैं कि हमें तस्वीर चाहिए, हमें ऑटोग्राफ चाहिए, हमें हमारे साथ सेल्फी, हमारे साथ रील बना लो। मेरे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं प्यार करने वाले, जो हाथ पकड़ के रो पड़ते हैं और वो बोलते हैं कि ये कविता मैंने सुनी और मेरे अंदर वाकई बदलाव आया, और मैं अपने फादर से मैंने माफी मांगी किसी बात के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आज साथ हैं और कल को नहीं होंगे। फॉर ऑल दोज जिनके फादर उनके साथ है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यार, दे शुड वैल्यू, बिल्कुल करना चाहिए। माँ बाप से ऊपर कोई होता नहीं है भाई। हम जो अपने अपने आइडल ढूंढते हैं ना घर के बाहर, वो गलत ढूंढ रहे हैं। हमारे घर में हमारा सबसे बड़ा आदर्श होता है और उससे बड़ा कोई नहीं होता है भाई। आप हर सांस जिसकी दी हुई है भाई, हमारे लिए उससे बड़ा तो कोई नहीं हुआ ना। कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा मकाम छुआ, उठाया माँ ने गोद में तब आसमान छुआ, मनोहर साहब की लाइन है ना। तो हमें तो उसने बताया ना कि ये भगवान है। तो आपकी एक नॉवल आ रही है जो कि रोमांटिक है, तो वो कहाँ से इंस्पायर्ड है? व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी इज इट? यू वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट? वो जो टाइम पीरियड है उसका, वो है जो दुनिया है उसकी, वो है कि छोटा शहर, सारे छोटे शहर जो है ना एक ही शक्ल के होते हैं, मैं बता रहा हूँ। तो 2001 से 2003 के बीच की स्टोरी है। 9 से लेके 12 के बीच की लव स्टोरी। तो दो लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं और प्यार के लाओ 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 लाओ, थैंक यू, लाओ गुरु, तो प्यार के बीच में जैसे ये आ गए, ऐसे ही कहाँ का है तुम्हारा,
बिहार तो बहुत ज्यादा पूरा एड्रेस बता दिया। पटना है। अच्छा, भोजपुरी आती है? अच्छा, तही बहुत ज्यादा मीठवा कि खाए लायक बा? बहुत मीठवा, ठीक बा। एक और चम्मच ले आओ साफ। अच्छा, दूगो, हाँ दूगो बाटेगा, ठीक है। थैंक यू गुड्डू। तो उन दोनों के प्यार के बीच में 2 बोर्ड एग्जाम्स आ जाते हैं और फिर क्या होता है, ये लव स्टोरी है। और 2001 से 3 का जो टाइम था ना हमारे शहर में, वो ये था कि पीसीओ सेंटर्स बंद हो रहे थे और मोबाइल इक्का दुक्का आना चालू हो गया था। तो 1-2 मोबाइल्स आ गए थे जो ऐसे लटके, जो इतने बड़े होते थे अदरक कूट के आप चाय में डाल सकते थे। तो वो मोबाइल सबके पास नहीं थे ना, और पीसीओ बंद हो रहे थे, तो प्यार करने वाले कहाँ जाए? उस बीच की लव स्टोरी है। ओह ब्यूटीफुल पीरियड। हाँ, अभी तक नाम मैंने कहीं बताया नहीं है, तो इधर भी नहीं बताऊंगा। आ जाए तो पब्लिश होने वाली है, आ जाएगी। अभी थोड़ा सा बच गया है, कुछ 10-20 पन्ना लिखना है, हो जाए तो। How did your first break in the film happen? Ludo was the first? काशी was my first film, Okay. me and शर्मन जोशी। बट बहुत सारे लोगों को लूडो ही पता है, क्योंकि लूडो से ही मैं नोटिस हुआ। लूडो बड़ी पिक्चर थी, इतने सारे स्टार्स, अभिषेक बच्चन, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, आप नाम देखिए, इतने बड़े बड़े, आदित्य रॉय कपूर, फातिमा, ये दूसरी हीरोइन भी। तो पहला फिल्म ब्रेक कैसे हुआ? काशी पिक्चर थी, वो राइटर ने बताया कि किसी और एक्टर को वो अप्रोच कर रहे थे इस रोल के लिए, उन्होंने पैसा ज्यादा बोला, तो हमने कहा इतने में तो हम 3 ला देंगे। तो वो वाकई 3 लेके आए, और सच में 3 लोग गए थे मीटिंग के लिए, तो सेम रोल के लिए, तो 3 में मैं शायद सबसे सस्ता था। तो मुझे उन्होंने कर लिया। आपने एज ए रिप्लेसमेंट काफी काम किया है, बहुत ज्यादा। आप नसीब का खाते हैं। पता नहीं, आपका नसीब आपको छीन के देता है आपके हाथ में। जनहित में जारी में जो मैं रोल मैंने किया, देवी प्रसाद का, वो भी किसी और एक्टर, वो मेरे मित्र हैं। See, I said it. वो मेरे मित्र हैं, वो कास्ट हुए थे और बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो उसके बाद पता नहीं कैसे क्या हुआ, तो उनकी जगह पे मैं आया। एक और कोई पिक्चर थी, उसमें भी कोई और एक्टर कास्ट हुआ, तो उनके पे मैं आया। आई वॉज नॉट फर्स्ट चॉइस फॉर मामा जी। अच्छा हाँ, मैंने सुना था किसी इंटरव्यू में, you said it. ये कोई 2 एक्टर्स थे, 2 या 3 एक्टर्स थे जिनसे बातचीत चल रही थी, जो करने वाले थे। तो पता नहीं, शायद मेरे नसीब का था और आ गया। तो अभी अपकमिंग, उसके बाद मैंने मेहनत की, ऐसा नहीं है कि पहले से दिखता है वो तो। तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके फिल्म्स कौन सी हैं? फिल्में काफी सारी, अभी जनहित ये चल रही है, सॉरी कुछ खट्टा हो जाए, थिएटर में लगी है। मेरे ख्याल से जब तक इंटरव्यू आएगा तब तक लगी रहेगी। तो जिन्होंने नहीं देखी है वो प्लीज देख लें। ओटीटी का इंतजार मत करो, थिएटर जाओ प्लीज। अच्छा है, बढ़िया कॉमेडी है। गुरु रंधावा पाजी की पहली पिक्चर है, सई मंजरेकर है, अनुपम खेर सर है, इला मैम है, अतुल जी हैं, परेश भाई हैं, और मैं हूँ, ये मुख्य किरदार है सारे। ब्रह्मानंदम सर हैं, साउथ के इतने अच्छे कॉमेडियन। तो बहुत अच्छी फिल्म है, मेरा पार्ट अच्छा है, ह्यूमर है, पंचेज ही है, मतलब भरपूर पंच है, वो है। उसके बाद आएगी एक पिक्चर, मैं और अनु कपूर जी हैं उसमें, सीरियस फिल्म है वो फिल्म रिलीज होगी। उसके बाद एक पिक्चर आ रही है, सुप्रिया पाठक जी हैं, अनु जी हैं, राजपाल भैया हैं, अवनीत कौर हैं, सनी सिंह हैं, मैं हूँ। टाइटल लव की अरेंज मैरिज। अच्छी फिल्म है। एंड अनिल शर्मा जी के साथ जर्नी की शूटिंग चली रही है, जर्नी चालू है, उसका 1-2 दिन का शूट बचा है, तो वो भी हो जाएगा। पर बहुत मजेदार एक्सपीरियंस रहा। और ये मैं शायद पहली बार किसी इंटरव्यू में बता रहा हूँ कि अभी 2 दिन पहले नाना सर ने फोन किया, नाना पाटेकर सर ने फोन किया, और हमारी एक को आर्टिस्ट है श्रुति, उन्होंने बताया कि नाना सर ने हम लोगों का सीन देखा। एक सीन था जो अच्छा खासा लंबा सीन था, जिसमें 6-7 लोग परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत सब कुछ था, बहुत कुछ करना था। वो सीन नाना सर ने देखा और उन्होंने बहुत तारीफ की है, तो शायद वो आप लोगों से बात करेंगे। तो उसने ये बात बोली, उसके कुछ आधे घंटे के अंदर मुझे कॉल आई नाना सर की, और जितनी देर तक उन्होंने बात की है मुझे गूज़बम्स आए उतनी देर तक। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, अब तक का सबसे बड़ा कोई अगर अवार्ड है तो वो है कि नाना सर ने फोन करके बोला कि वो शब्द गूंजते हैं मेरे कान में, बहुत अच्छा किया तूने, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा किया तूने। तो बस मैं अब गांव भी लौट सकता हूँ। तो रोमांटिक हैं आप अपनी वाइफ के साथ? अपनी वाइफ के साथ? ये क्या सवाल हुआ? इसका हाँ ना कुछ भी जवाब दो तो फंसोगे ही। अरे रे रे रे, खतरनाक है बंदी। पूजा नहीं है कोई दूजा। अपनी वाइफ के साथ है। बहुत सारे लोग बाहर बड़े रोमांटिक होते हैं लेकिन वाइफ के साथ नहीं होते। आप अपना संभालिए। हाँ
मेरा रोमांटिक है ना कि मुझे हंसी आ जाती है। मैं सच्ची बता रहा हूँ। और मैं और मीना तो हम लोग तो कॉलेज के दोस्त है ना, मतलब मेरी 1 साल जूनियर रही है डीयू से। You had mentioned in one interview. हाँ, तो पुराना है। अब आप पहाड़ी कनेक्शन बाय द वे, शी इज फ्रॉम पिथौरागढ़, देहरादून हमारी शादी हुई। तो वो जो है वो भी ऐसे ही फनी है, मस्तीखोर है, मैं भी वैसा ही हूँ। तो हमारा कोई ऐसा आंख में आंख के आंसू लेके रोमांस हमारा कभी वैसा कुछ नहीं होता है। हम ऐसे ही हैं, हमें अभी भी लगता है कि हम बच्चे घूम रहे हैं। तो यदि आपको मेरे शो अड्डा अनफिल्टर्ड के बारे में या इफ इन केस मेरे बारे में कुछ कहना हो तो अलग अलग एक्टर्स की आवाज में, जैसे कि आप मिमिक्री करते हैं, कैसे कह सकते हैं? हर इंटरव्यू वाला बंदा या बंदी ये एक आइटम लेके आया होता है कि वो कभी भी डमरू बजाए और एक्टर जो है नहीं, बट आप इतना अच्छा करते हैं। मैं उतना अच्छा नहीं करता हूँ। एक तो हम सब लोग पंकज भैया की बहुत कर रहे हैं। एक बार मेरे घर पे 3-4 लौंडे थे, सब पंकज भैया की मिमिक्री कर रहे थे। तो ऋत्विक आए, तो आए और बोले कि इधर क्या कंपलसरी है क्या कि पंकज भैया की आवाज में बात करो? तो चलो ठीक है, अच्छा, पार्टी कनेक्शन। हाँ, ये कर देता हूँ क्योंकि आपने रुलाया था ना, इसलिए आप हंसा के जाएंगे। हाँ। ये पूजा है, कोई दरवाजा बीच में मकबूल खोल दे रहा है। अड्डा अनफिल्टर्ड जो है बहुत बढ़िया है, इसको देखिए। फिल्टर के नाम पे बस कॉफी ही पीते हैं आप लोग, इसको पिया कीजिए, बहुत आनंद आएगा। एक मैंने नया सीखा है। कौन सा? ब्रजन काला भाई। अच्छा। He's done interview with us. देखा मैंने। नाइस। ओह माय गॉड। अड्डा अनफिल्टर्ड। एंजॉय, बाय। एक आपने अजय देवगन का किया था, बहुत। अरे रे 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 रे, आधा मैं इसी चक्कर में बदनाम हूँ कि मिमिक्री करता है, भगाओ। But you are too good. I must say that. मैं को अब शर्म आने लगी है। नहीं 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 नहीं। I'm waiting. अरे बस बस बस। और किसका नया एक सीखा था, किसी का, किसका नया करता हूँ। पता नहीं, किसी का याद आएगा तो मैं अलग से क्रोमा पे शूट करके इधर भेज के चिपका दूंगा। दो नया किया मैंने। काला सर का पहली बार किया। हाँ, वो डिफरेंट था। एक और एक्टर है राजीव गुप्ता जी। अच्छा। हिमांशु सर की फिल्मों में पाए जाते हैं। अच्छा। आपने तो बहुत जलपरियां देखी होंगी, अरे पीके जी दंगे करवाएंगे क्या? आप याद कीजिए, बहुत रेयर है। दिल्ली बेस्ड। हाँ, दिल्ली बेस्ड। अच्छा, हाँ पूजा बताइए। नहीं नहीं नहीं, करोल बाग। करोल बाग। So it was lovely talking to you. आपने रुलाया, हंसाया और इतनी शुद्ध हिंदी काफी दिनों के बाद बहुत ज्यादा पवित्र होके जा रहे हैं। डोज मिली है, बहुत अच्छा लगा। मिलते रहिए, वापस आइए, प्रमोशन के लिए भी आइए। आज तो सिर्फ नाश्ता करने के लिए मिले थे। मैं पंडित आदमी हूँ ना, खाने के नाम पे हम लोग कहीं पहुंच जाते हैं। हम भी पंडित हैं। तो मुझे बहुत मजा आया। और आपके फैंस के लिए कोई मैसेज, कुछ लाइंस? परिवार ही है फैंस, तो मुझे यकीन नहीं होता मेरा कोई फैन होगा। मुझे लगता है प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आपकी कविताओं का बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा लगता है। मिमिक्री के भी है मैम। अशकर। तो थैंक यू सो मच। अड्डा अनफिल्टर्ड पे मैंने बहुत सारी बातें ऐसी की जो मैंने पहली बार की। तो मुझे भी ऐसे, मैं भी रिलीज होके जा रहा हूँ, आपको भी देख के अच्छा लग रहा होगा। देखते रहिए, बहुत प्यार से पूछती हैं, ये प्यार से हलाल करती हैं, आप अपनी सारी बात उगल देते हैं। तो ये इनका पैंतरा जो है ये काम आता है। और प्यार करते रहिए, जैसे फिल्में टीवी में देख रहे हैं, आप देखते रहेंगे, मैं दिखता रहूंगा, आप पढ़ते रहेंगे, मैं लिखता रहूंगा। तो हमारे शो के लिए प्लीज अपने फैंस को बोलिए कि इसे लाइक सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने बुलाया और इतनी मुस्कुरा के आपने इमोशनल भी कर दिया। थैंक यू सो मच। हाय, मैं हूं परितोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, झेल भी रहे हैं ओनली ऑन अड्डा अनफिल्टर्ड पे। इसे देखिए, सुनिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सेंड टू ऑल एंड राइट योर कमेंट्स। अच्छा बुरा जैसा भी आपको लगे, आप इसके बारे में। डन। जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। मीटिंग सून।